नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल के पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 21वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इस कल की अवतार में सबसे पहले बुद्धिमान मार्कंडेय और सुक जी का संवाद है। इसके बाद अधर्म वंश की कथा तथा कल की भगवान की कथा है। इसके उपरांत देवताओं के साथ साथ पृथ्वी द्वारा गोरूप धारण कर ब्रह्मलोक में जाने की कथा और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु के जन्म की कथा कही गई है। बाद में सुमति के गर्भ से विष्णु के अंश के 4 भाइयों के संभल ग्राम में पैदा होने की कथा और पिता पुत्र संवाद और कल्कि भगवान के यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने की कथा है। इसके बाद पिता पुत्र के साथ साथ रहने और कल्कि जी के वेदों के उत्तम अध्ययन और शस्त्र अस्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने तथा शिव जी के दर्शन की कथा है। इसके उपरांत कल्कि भगवान द्वारा शिव जी की स्तुति और शिव जी के वर प्रदत्त करने की कथा और उनके शिव जी द्वारा प्रदत्त सुख सहित संभल ग्राम में फिर लौटने की कथा और श्री कल्कि द्वारा जाति बंधुओं को इस वर प्राप्त करने की कथा का वर्णन है। फिर विशाख युवराज ने कल्कि जी द्वारा अपने स्वरूप और ब्राह्मणों के महात्म्य का वर्णन तथा सुख के आगमन का वर्णन किया गया है। इसके बाद कल्कि भगवान और सुख के संवाद की कहानी तथा सुख द्वारा सिंहल द्वीप के वर्णन की कथा बताई गई है। इसके उपरांत शिव जी ने कैसे पद्मा जी को वर दिया और पद्मा जी के दर्शन से स्वयंवर में आए हुए राजा लोग कैसे स्त्रियां बन गए, इसकी कथा है। इसके उपरांत पद्मा जी के दुख की कथा और विवाह के निमित्त कल्कि भगवान के प्रयास की कथा है। फिर सुख के दूत कार्य के लिए वहां से चलने की कथा, पद्मा जी के सुखदेव को देखने की कथा तथा सुख और पद्मा जी के परिचय का प्रसंग तथा श्री विष्णु भगवान की पूजन आदि संबंधी कथा का वर्णन है। इसके बाद चरण से केश पर्यंत भगवान विष्णु के रूप और ध्यान की कथा और सुख को पद्मा जी द्वारा प्रसन्न होकर आभूषण पहनाने की कथा तथा कल्कि भगवान के पास सुख के लौट जाने की कहानी है। इसके बाद विवाह के लिए कल्कि भगवान की यात्रा का वर्णन और जल क्रीड़ा के प्रकरण में कल्कि भगवान तथा पद्मा जी के पारस्परिक परिचय की कथा और फिर कल्कि भगवान के साथ पद्मा जी के विवाह सूत्र में बंध जाने का आख्यान है। इसके बाद कल्कि भगवान के दर्शन से राजा लोगों के जो कि स्त्री के रूप में बदले जा चुके थे फिर पुरुष बन जाने की कथा, अनंत मुनि के पधारने की कथा और सभा मंडप में राजागण और अनंत के संवाद का वर्णन हुआ है। इसके उपरांत अनंत मुनि के संड का रूप से जन्म वर्णन की कथा, शिव जी की स्तुति और अनंत मुनि के पिता की मृत्यु के बाद विष्णु क्षेत्र में माया दर्शन की कथा बताई गई है। इसके उपरांत अनंत के आख्यान, ज्ञान और वैराग्य रूप वैभव की कथा है। फिर राजागण के प्रयाण तथा पद्मा जी के साथ कल्कि भगवान के संभल ग्राम में आने की कहानी है। इसके बाद में विश्वकर्मा द्वारा संभलपुरी को बनाने और सजाने संवारने की कहानी है। फिर पद्मा जी, जाति वाले लोग, भाई बंधु, इष्ट मित्र और पुत्र आदि तथा सेना के साथ कल्कि भगवान के नगरी में निवास करने की कहानी है तथा बौद्धों के दमन करने का वर्णन किया गया है। तदुपरांत बौद्ध स्त्रियों के युद्ध भूमि में युद्ध के उद्देश्य से आगमन की कहानी, बालखिल्य मुनियों के आने की कहानी व बालखिल्य मुनियों द्वारा अपने वृत्तांत के बताने की कहानी है। इसके उपरांत कुथोदरी नाम की राक्षसी की उसके पुत्र सहित मारे जाने की कथा और हरिद्वार में कल्कि भगवान और मुनियों के सम्मेलन की कथा बताई गई है। फिर सूर्यवंश तथा चंद्रवंश की कथा और सूर्यवंश के प्रकरण में श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन है। इसके उपरांत संग्राम के लिए तैयार हुए मरु तथा देवापी के आने की कथा, घोर वन में अत्यंत विकराल कोक और विकोक के वध की कथा तथा कल्कि भगवान के भल्लाट नगर जाने की कथा है। इसके बाद में शय्या कर्णादि के संग्राम की कथा है। राजा शशिध्वज के साथ कल्कि जी के युद्ध का वर्णन तथा शशिध्वज की पत्नी सुशांता की भक्ति तथा उसके कीर्तन का वर्णन है। इसके बाद युद्ध भूमि से कल्कि भगवान धर्म तथा सत्य युग को राजा शशिध्वज द्वारा घर लाने का वर्णन, रानी सुशांता द्वारा कल्कि भगवान की स्तुति और कल्कि भगवान और रमा जी के विवाह का वर्णन किया गया है। इसके उपरांत सभा के बीच में राजा शशिध्वज द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा, गिद्ध का शरीर पाने का वर्णन, कल्कि भगवान से भक्ति की प्रार्थना का वर्णन और राजा शशिध्वज की मुक्ति पाने की कथा कही गई है। तदंतर विष कन्या के उद्धार की कथा,
राजागण के राज्य अभिषेक का वर्णन, माया की स्तुति और संभल ग्राम में अनेक यज्ञों के किए जाने का वर्णन किया गया है। फिर विष्णु यश जी का नारद जी से मोक्ष विषयक प्रश्न का वृत्तांत, लोक में सत्य युग की स्थापना का वर्णन तथा रुक्मणी व्रत की कथा बताई गई है। इसके उपरांत कल्कि भगवान के विहार का वर्णन और बेटे पोतों के पैदा होने का वृत्तांत तथा संबल ग्राम में देवता व गंधर्वों के आने का वर्णन है। फिर कल्कि भगवान के वैकुंठ गमन की कथा है। इसके बाद इस मधुर कथा को कहकर सुखदेव जी के जाने का वृत्तांत है। इसके बाद इस पुराण में मुनियों द्वारा कही गई गंगा जी की स्तुति, गंगा स्तोत्र का वर्णन है। यह कल्कि पुराण 5 लक्षणों वाला है, अर्थात पहला लक्षण सृष्टि, दूसरा प्रलय, तीसरा वंश यानी सूर्य चंद्र आदि, चौथा मनवंतर यानी मनुगण का अधिकार, पांचवा वंशानुचरित अर्थात अनेक वंशों में जन्म लेने वाले चरित्रों का वर्णन इसमें निहित है। यह संसार को आनंद देने वाला है। जो लोग कलिकाल के पापों से पूर्ण हैं, उन्हें भी कल्कि पुराण के सुनने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस पुराण में 6100 श्लोक हैं। कल्कि पुराण सब शास्त्रों के अर्थों के तत्व का सार है। इस पुराण के सुनने से ही मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। यह बात प्रसिद्ध है कि कल्कि पुराण के सुनने तथा पढ़ने से चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। यह कल्कि पुराण प्रलय के अंत में श्री नारायण भगवान के मुख से प्रकाशित होकर संसार भर में फैला है। भगवान वेद व्यास जी ने ब्राह्मण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार धारण कर इस कल्कि पुराण का वर्णन किया है। कल्कि पुराण में कल्कि भगवान जी विष्णु जी के परम अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया गया है। जो लोग सज्जनों की संगति में, घरों में या आश्रमों में, पुण्य क्षेत्रों में वस्त्र, गहने आदि देकर ब्राह्मणों की पूजा कर आदर के साथ गाय, घोड़े, हाथी, सोना आदि देकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के भाव में डूबकर सब पुराणों के सार इस शुद्ध कल्कि पुराण का कीर्तन करेंगे या इसे सुनेंगे, उन उत्तम पुरुषों की मुक्ति अवश्य होगी। इस कल्कि पुराण को विधि पूर्वक सुनने से ब्राह्मण वेदों के ज्ञान में पारंगत, अत्यंत विद्वान होंगे, क्षत्रिय राजा बनेंगे, वैश्य धनवान होंगे और शूद्र महान बनेंगे। कल्कि पुराण के पढ़ने से और सुनने से पुत्र की प्राप्ति चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। लोमहर्षण के पुत्र महर्षि सूत जी, सौनक आदि मुनियों को भक्ति पूर्वक कल्कि पुराण की यह पुण्य कथा सुनाकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। योग शास्त्र विशारद, धर्म ज्ञाता महर्षि शौनक जी अन्यान्य मुनियों के साथ सूत जी से विदा लेकर श्री हरि का ध्यान करते हुए सहर्ष ब्रह्म पद को प्राप्त हुए। समस्त पुराणों के जानने वाले लोमहर्षण के पुत्र व्यास जी के परम शिष्य व्रतधारी मुनियों में श्रेष्ठ श्री सूत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी शास्त्रों को भली भांति पढ़कर और उन पर बार बार विचार कर यह सिद्ध यानी निष्पादित होता है, निष्कर्ष निकलता है कि हमेशा श्री नारायण जी का ध्यान करना उचित यानी श्रेयस्कर है। वेद, रामायण और पुराण, भारत यानी महाभारत आदि सभी ग्रंथों के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र श्री हरि जी का गुणगान किया गया है। जो हवा के समान तेज दौड़ने वाले वेगधारी घोड़े पर सवार हैं, जिनके हाथ में भयंकर तलवार शोभित है, जिन्होंने कलिकुल रूपी वन का नाश करके सत्य धर्म को स्थापित किया है, ऐसे जलधारी बादल के समान कांति वाले सभी लोकों के स्वामी श्री कल्कि भगवान सबका कल्याण करे। दोस्तों, यहाँ कल्कि पुराण समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कल्कि पुराण को बहुत स्नेह दिया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे और भी पुराणों को इसी प्रकार स्नेह दें और आपको हमारे चैनल पर सभी पुराण हिंदी अनुवाद में मिल जाएंगे। कृपया करके आप उन वीडियोस को भी बहुत ध्यान से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।